आयत फातुल नहीं कोई बोलना ना हमारे को भी तो भी मालूम है कोई बोलना ना 98 है फर्स्ट है सेकंड है फर्स्ट मुजम्मिल अर्शिया अल्लाह अकबर जिचे जबीउल्लाह मोहम्मद पाशा शतायत लगे कनेक्ट पर यू चलो सेकंड है 98 मेरा सब ये बच्ची बहुत अच्छा पढ़ती है हां 98 है हाँ अच्छा बहुत अच्छी फर्स्ट है सेकंड है वो बच्ची ये परवीन नहीं सही है सब शेख दाऊद शेख दाऊद 9 क्लास अच्छा लिखे शब्बत ये आगे बताओ पेरेंट्स को जज़ाकल्लाह थैंक यू बोलिए तहसीन बेगम तहसीन 9 क्लास देखो तारीख क्या गया कैसे वाली साहब कैसे सलाम बोलिए सर हाँ मैं मोल साहब को मैं सलाम बोला हूँ खास तौर से डायरी भी है बहुत बहुत शुक्रिया बोल के बोलिए जज़ाकल्लाह शेख अब्दुल सबूर सर क्लास है नहीं है जज़ाकल्लाह खैर तो दो लोग बैठिए सब मुजम्मिल हटाओ बैठो अबूबकर बैठो नहीं मैं बरा मुजम्मिल एब्सेंट इसका ले बेटे पहले तो अल्लाह का सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो तमाम बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आए उनको सबको मुबारक। ये जो आपका स्कूल स्टडी है वो तो है, वो तो सारे लोग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ये जो स्टडी है वो थोड़ा हम क्या करते हैं सेकेंड पर रखते, कभी पढ़ते कभी नहीं। तो हम इसलिए शुक्र साहब आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर अल्लाह उनको और तरक्की दे और कुछ बरकत दे। ये जो काम है जो वक्त दे रहे हैं आपके लिए, आपको नहीं आए तो फ़ोन करके बुलाते, पूरा कोऑपरेशन। क्यों? क्योंकि आप तमाम बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं वो दीन का भी मालूमात हासिल, अच्छे बच्चे होते हैं जाने में। ऐसे नहीं कि खाली इंग्लिश पढ़ लिए, तेलुगु पढ़ लिए, मैथ्स पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। ये काम भी तो ये बहुत कम लोगों को चुनता रखा, ऐसे लोग जो ये चाहते कि तमाम बच्चे हो या पूरी कौम भी हमारी जो है एक अच्छे मुसलमान बने। ये बहुत कम लोगों का अल्लाह ताला उनको तौफीक देना, तौफीक के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। नमाज पढ़ रहे हैं तो भी तौफीक से अल्लाह की करम से थे। बहरहाल हमारा मकसद क्या है, ये सब करने का क्या मकसद है? हर चीज़ का मकसद रहता है। मकसद ये है कि पहला कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो लोग नई उम्र से कुरान हमारा काम एज ए मुसलमान क्या है वो जान लें सीरियसली। एक दूसरा, जो नमाजों में हम पढ़ रहे हैं सूरे, वो हम उसका मतलब समझें, उसका माने समझें और उसकी तफसीर आप अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। कुरान में इसलिए है पढ़ने के लिए, बगैर समझे कि नहीं, समझ के पढ़ने के लिए, बगैर समझे के पढ़े तो सवाब तो है, अल्लाह ताला हर चीज़ का सवाब देता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदलती उससे, चेंज नहीं। तो नेकी क्या है मालूम होता कुरान में, अगर आप मेहमानों से पढ़े तो इमाम के पीछे कैसा समझ में आता। ये तीसरी चीज़ जो है वो है कि आप जब बड़े होते 11, 12, 13 तो आप लोग भी ऐसे काम में शामिल हो जाना। बड़े हुए बच्चे उनका भी, हमारा GIO है, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, SIO है, बच्चों का स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या काम करता है कॉलेजेस के बच्चों को इस्लामिक टीचिंग वगैरह, और ये तमाम
सोसाइटी में गलत काम है तो वो सबको आपको बताते थे ये सही है ये गलत है। कोई तो है ना, नहीं तो सब अच्छा सही सही समझते रहे। बहरहाल हम ज़्यादा वक्त ले लेंगे आपका। ये पढ़ने के साथ साथ ये दीन का इल्म भी बहुत ज़रूरी है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन। कौन सा इल्म? ये दीन का भी इल्म है। ये आप इंग्लिश मैथ्स ये तो दुनिया के वास्ते है, क्या पैसे कमाने हैं, अच्छा बढ़ेंगे, हम उसके लिए बहुत परेशान हैं। लेकिन हम ये सोचना कि अगर सुबह में फजर की नमाज मेरी मिस हो रही है और वही वक्त स्कूल भी रहा तो क्या करते आप? नाराज करते नहीं उठते, इतना परेशान होंगे चमकने में, ये भी उठना। ये मकसद है हमारा मकसद है कि जितने भी बच्चे हैं वो फजर की नमाज में वैसे ही उठे जैसा वो स्कूल भी जाने के लिए उठे। ये याद रखिए, नमाज को पलट के सो जा रहे हैं और स्कूल के लिए परेशान होकर भाग रहे हैं, वो दो गलत है। समझ गए? वो तमाम लोग फजर की नमाज, ईशा की नमाज की अहमियत है। बीच के नमाज तो हम जागे हुए रहते हैं, आप पढ़ते कैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मकासद है हमारे। अल्लाह ताला हम सबको इस काम के लिए, इस्लाम को सही तौर पे समझने के लिए और नमाज में जो पढ़ रहे हैं उसको भी समझ में आना ये हमें तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।